गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों 11वीं कॉमर्स के बच्चों आप मेरे से परिचित है और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसके द्वारा घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में बीएम का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने इससे पहले भारत में पुनर्निर्माण व्यवसाय की उत्पत्ति या व्यवसाय की अवधारणा के बारे में बताया था, जिसके तहत हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। आज हम आर्थिक क्रियाओं के भी आगे 3 श्रेणियों का विभाजन है वो करेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय, धंधा या रोजगार। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय और सेवा को प्रदान करना इसमें शामिल है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य, जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कि व्यवसाय है, धंधा है, रोजगार है, जिसका उद्देश्य आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वो क्रियाएं जिसका उद्देश्य धनार्जन, लाभार्जन, जीवन यापन, रोजगार प्रदान करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनके बदले हमें पारिश्रमिक या लाभ या प्रॉफिट होता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जबकि अनार्थिक क्रिया क्या होती है? जो प्रेम, दया, सहानुभूति के लिए या फिर दया के भाव से की जाती है, उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं को भी हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय, धंधा या रोजगार। व्यवसाय क्या है, धंधा क्या है, रोजगार क्या है? तीनों क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। अतः व्यवसाय को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं तो हम उनकी बिक्री भी करते हैं। वस्तुओं को, सेवाओं को उत्पादन है वो दुकान में सजाने के लिए नहीं किया जाता बच्चों, बल्कि उनको बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें बेचने के लिए उनका उत्पादन किया जाता है। तो वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय, सेवाओं का प्रदान करना इसमें शामिल होता है। उपरोक्त क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? समाज में जो व्यक्ति की जरूरत है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसका लाभ है, तो समाज में लोगों को लाभ प्रदान करते हुए ऐसी क्रियाएं जिससे कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो, समाज की आवश्यकता पूरी हो और इसके साथ साथ लाभार्जन हो, लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। तो ऐसी क्रियाएं, समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य मनुष्य को लाभ देना है, धनार्जन करना है, प्रॉफिट में लाना है, वो समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषता क्या क्या है? व्यावसायिक क्रियाएं कौन कौन सी है? तो व्यावसायिक क्रिया, तो समाज की जो व्यावसायिक क्रिया है वो अन्य क्रियाओं से भिन्न है। इसके लिए व्यवसाय की प्रकृति मैंने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में बताया था। इसके लिए व्यवसाय की प्रकृति को समझना बच्चों बहुत आवश्यक है। इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना जरूरी है, तो उसकी हम विशेषताओं को पढ़ेंगे। यह एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय का उद्देश्य धन कमाना होता है। समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, समाज में लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक क्रिया समझा जाता है। क्योंकि उद्देश्य, इसका उद्देश्य कोई धर्मशाला, कोई ट्रस्ट, कोई मंदिर खोलना नहीं है व्यवसाय का उद्देश्य, बल्कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाने का ऐसे होता है। व्यवसाय का उद्देश्य है वो लाभ कमाने से है। यदि हम किसी यात्री की सेवा करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, तो वो सेवा हो सकती है, लेकिन उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। व्यवसाय उसे कहते हैं जो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से हो और जिससे हमारे जीवन यापन के लिए किया जाता है, न कि प्रेमवश, भावनावश, मोहवश, सहानुभूतिवश या किसी अन्य भावुकता के कारण हम करते हैं। तो यह एक आर्थिक क्रिया है। सीधी स्पष्ट बात है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय का उद्देश्य धन कमाना, लाभ कमाना और समाज में व्यक्तियों की
आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, वो उत्पाद और सेवा बनाना जिससे लोगों के या ऐसी वस्तु का सृजन करना, ऐसी चीज़ें बनाना, ऐसे उत्पाद बनाना, ऐसी सेवाएं प्रदान करना जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय किया जाता है। व्यवसाय धर्म नहीं है, व्यवसाय सेवा नहीं है। व्यवसाय का उद्देश्य लोगों को आवश्यक उत्पाद उपलब्ध कराना और बदले में प्रॉफिट प्राप्त करना होता है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन करने के उद्देश्य से इसे किया जाता है, न कि हम किसी प्रेमवश, भावनावश, मोह से, सहानुभूति से, प्रेम से, दया से इसके कारण व्यवसाय नहीं करते। बल्कि व्यवसाय का उद्देश्य बच्चों, फिर मैंने आपको बताया, व्यवसाय का उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज के लिए जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करना, समाज में जो लोगों की आवश्यक वस्तु, सेवा, उत्पाद है उसकी मांग की पूर्ति करना, वस्तु, सेवा, उत्पाद को उपलब्ध कराना, साथ साथ में अपनी आवश्यकताओं, अपने लाभ को प्राप्त करना ही व्यवसाय है। तो व्यवसाय की पहली विशेषता क्या है? ये एक आर्थिक क्रिया है। मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा। हाँ पारिक, हाँ भी प्रजापति, समझ में आ रहा है ना? राहुल, समझ में आ रहा है ना? तो व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जीवन यापन करने के उद्देश्य से किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, न कि प्रेमवश, भावनावश, सहानुभूतिवश, सहयोगवश, दया, प्रेम, करुणा, भावना के कारण नहीं किया जाता। बल्कि उद्देश्य इसका क्या होता है? इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी प्राप्ति। तो वस्तुओं को उपभोक्ता के उपयोग के लिए सुलभ कराना से पहले व्यावसायिक इकाई द्वारा या तो उसका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्रय किया जाता है। तो वस्तुओं को उपभोक्ता, विक्रेता के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पहले व्यावसायिक इकाइयाँ उन वस्तुओं, उत्पादों, चीज़ों का निर्माण करती है, उनका उत्पादन करती है और फिर उन्हें क्रय के लिए उपलब्ध कराती है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। तो प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया या प्रत्येक व्यवसायिक इकाई या तो उन वस्तुओं, सेवाओं, चीज़ों का उत्पादन स्वयं करेगी या फिर आपूर्ति करता है वो उत्पादकों से प्राप्त करता है। तो जो वस्तु, सेवा या उत्पाद बना रहा है उससे जो थोक व्यापारी है वो सामान खरीदते हैं, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी और खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता तक वह चीज़ आती है। तो ये समस्त क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है। जो थोक या जो उत्पादक है, जो फैक्ट्री है, जो इकाई है, जो निगम है, वो सबसे पहले वस्तुओं का, उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तुओं का सृजन करती है, उनका उत्पादन करती है। तो व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं का उत्पादन करती है या जिनका सृजन करती है या स्वयं जिनका उत्पादन करती है और जो उत्पादकों के लिए उपलब्ध कराती है, उन उत्पादकों से प्राप्त करती है वस्तु, या तो उपभोक्ता वस्तु हो सकती है, वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती है जो प्रतिदिन काम आती है। तो वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती है जो प्रतिदिन काम आती है। तो जो भी वस्तुएं या तो वो उपभोक्ता की चीज़ें हो सकती है जिन्हें उपभोक्ता है वो अपने प्रतिदिन के रूप में इस्तेमाल करता है, जैसे चाय, चीनी, कॉफ़ी, पेन, नोटबुक, पूंजीगत वस्तुएं। या तो वो वस्तुएं, कुछ वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता या खरीदने वाला अपने दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करता है, जैसे कि चाय, चीनी, गुड़, घी, तेल, शक्कर, इन चीज़ों का उपयोग करता है। पेन, पेंसिल, डॉट, पेन, पुस्तकें, किताबें, इनका प्रयोग करता है। और मशीन, फर्नीचर, टीवी, एलईडी, इनका प्रयोग करता है। और सेवाओं में कुछ वस्तुएं वो उपभोक्ता वस्तु होती है और कुछ वस्तुएं होती है वो सेवाएं वस्तु होती है। सेवाओं में क्या कहता है? यातायात, जिसमें बस, गाड़ियाँ, ट्रेन, इसके अलावा बैंक भी एक सेवा है
जिसके बदले बैंक है वो अपना कमीशन रखती है। विद्युत, जिसके बदले हम सेवा का उपयोग करने के बाद हम बिल का भुगतान करते हैं, जो उपभोक्ताओं की सुविधा के रूप में सुलभ कराई जाती है। तो दो प्रकार की वस्तुएं होगी, एक तो उपभोक्ता वस्तुएं और एक सेवा वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होगी बच्चों जिनका उपभोक्ता है वो प्रतिदिन के रूप में इस्तेमाल करता है, जैसे चाय, चीनी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, मिर्च, धनिया, हल्दी, खाने का तेल, साबुन, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। जैसे इसी के अलावा अन्य वस्तुएं जो विलासिता की वस्तुएं कहलाती है, जिनमें हम मशीन, फर्नीचर, टीवी, कूलर, एसी, एलईडी, एलसीडी, बेड, ये सब विलासिता की वस्तुएं। इसके साथ कुछ सेवाओं के भी उत्पाद होते हैं, जैसे कि यातायात, हम बस में सेवा करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, उसके बदले हम टिकट लेते हैं। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन की टिकट लेते हैं। बैंक, तो बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं, पैसा लेन देन करते हैं, उसके बदले जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के द्वारा रखा जाता है। विद्युत, जिसका हम उपभोग करते हैं, उपभोक्ता के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, उपभोक्ता के रूप में हम उसका प्रतिदिन में उपयोग करते हैं, बदले में हम बिल देते हैं। हम जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके लिए बाकायदा है वो पैसा दे रहे हैं। तो पैसे के बदले जिन चीज़ों का उपभोग किया जाता है तो उपभोक्ता की सुविधा के रूप में उसे सुलभ कराई जाती है, उपभोक्ता के द्वारा इन्हें प्रदान की जाती है उपभोक्ता को, जिन्हें ये चीज़ें मिलती है। तीसरा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का विक्रय। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी वस्तुएं, जो भी व्यवसाय है, व्यवसाय में वो क्रियाएं शामिल हैं जो मनुष्य की या समाज में मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती हो, समाज में उपभोक्ता के हितों की पूर्ति करती हो, समाज में उपभोक्ता की जो चीज़ें मांगी गई है उन चीज़ों या सुविधाओं को वो पूरा करती हो। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय होता है। यदि हमने मूल्य चुका दिया तो वो वस्तु, सेवा, उत्पाद हमें मिल जाएगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो थोक दुकानदार से खुदरा के पास और खुदरा दुकानदार से हम ग्राहक के पास आ जाएगी। तो वस्तु और सेवा के बदले मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का ट्रांसफ़र या विनिमय शामिल है। यदि वस्तुओं का उत्पादन द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है, यदि वस्तुओं का उत्पादन या उत्पादक स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी क्रिया को व्यवसायिक क्रिया नहीं कर सकते। यदि वस्तुओं का उत्पादन उपभोग या उत्पादकता अपने स्वयं के उपभोग के लिए की जाती है तो उसे हम व्यवसायिक क्रिया नहीं करते, क्योंकि उसके बदले हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके बदले पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, उसके बदले हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ऐसी क्रिया व्यवसायिक क्रिया नहीं कहते। जैसे घर में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है। तो जिन वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ता या स्वयं के उपभोग के लिए करता है, जिनमें आर्थिक लाभ नहीं होता, जो गैर आर्थिक क्रिया होती है, जिससे प्रॉफिट नहीं होता, जिनसे जीवनोपार्जन या जिससे हमें मुनाफा नहीं मिलता, वो समस्त क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे परिवार में महिला या माँ के द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना एक व्यवसाय नहीं है। लेकिन यदि हम होटल में खाना खाने जाते हैं और रेस्तरां में जो होटल मालिक है वो हमें भोजन परोसता है, भोजन परोसने के बदले रेस्तरां में या उसकी रसोई में जो भोजन दिया जाता है, भोजन सर्व किया जाता है, उसके बदले हम पैसा देते हैं, तो वो व्यवसाय है। जो गैर व्यवसायिक क्रिया क्या हो गई? जो गैर व्यवसायिक क्रिया होगी उसके बदले हमें धन नहीं मिलता है, और व्यवसायिक क्रिया के बदले हमें पारिश्रमिक या धन मिलता है। तो रेस्तरां में जो भोजन पकाया जाता है वो आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य है धनार्जन करना होता है, जबकि माँ के द्वारा या मम्मी के द्वारा या पत्नी के द्वारा जो भोजन पकाया जाता है वो एक गैर आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि उसमें लाभ नहीं जुड़ा हुआ था। जबकि रेस्तरां, होटल, ढाबा जो बेचने वाला होता है, जो सामान जो होटल में जो पाव भाजी, पनीर, डोसा, इडली ये सब बेचने वाले होते हैं, जिनके बदले हम पैसा देते हैं, तो उसे हम व्यवसायिक क्रिया में शामिल
करते हैं। तो इस प्रकार व्यवसाय की आवश्यक विशेषता है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय और विनिमय होना चाहिए, कि उसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, वस्तुओं की बिक्री इसमें शामिल होनी चाहिए, विनिमय होना चाहिए। विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु, उत्पाद या सेवा के बदले मूल्यों का हस्तांतरण या मूल्य के बदले वस्तु सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय होना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। जिसके द्वारा, जिन क्रियाओं के द्वारा, जो क्रियाएं सेवाओं के उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे मम्मी, माँ या पत्नी के द्वारा घर का भोजन बनाना, यह एक अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि इसके बदले पारिश्रमिक नहीं लिया जाता, बल्कि प्रेम, दया, सहानुभूति, वात्सल्य, ये सब गुण शामिल होते हैं। जबकि यदि वही भोजन हम रेस्तरां में करें और रेस्तरां का मालिक उसके बदले जो हमें सर्व कर रहा है, जो हमें चीज़ दे रहा है, जो हमें इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, इसके अलावा भोजन या विभिन्न प्रकार की सब्जियां, रोटी, मिस्सी रोटी ये उपलब्ध करवा रहा है, उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं, तो वह एक व्यावसायिक क्रिया कहलाती है। उसे हम व्यावसायिक क्रिया में शामिल करते हैं। तो रेस्तरां में अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए भोजन है वो पकाया जाता है, भोजन है वो परोसा जाता है, तो ये व्यवसाय है। इसी प्रकार व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता है कि वस्तु और सेवाओं का इसमें क्रय विक्रय होता है। व्यवसाय के किसे कहते हैं? व्यवसाय का उद्देश्य केवल उत्पादकों द्वारा उत्पादन नहीं करना होता है, बल्कि उत्पादकों द्वारा उसे थोक विक्रेताओं को बेचना होता है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ प्रॉफिट खाकर उस वस्तुओं को बेचता है, उन सेवाओं को बेचता है, और वो सेवा वस्तु थोक विक्रेता के द्वारा खुदरा और खुदरा से उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो वो समस्त क्रियाएं जिनका क्रय विक्रय होता है, जिनसे लाभ कमाया जाता है, जिनसे प्रॉफिट मिलता है, वो समस्त क्रियाएं, क्रय विक्रय की क्रियाएं विनिमय कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। तो आज का हमने 3 टॉपिकों पर अध्ययन किया है। इन तीनों टॉपिकों को जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कराया बच्चों, इनको अंडरलाइन करना है, इनको पॉइंट के हिसाब से लिखना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।